तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। मरकस 4 बाब उसकी 37 से 41 आए। दाऊद ने एक जबरदस्त तूफान देखा, शायद वो उससे छुपा हुआ था। उसने बारिश देखी और हवा भी महसूस की। उसने आसमानी बिजली, आसमान में आग को देखा और गर्ज यानी कि आसमान में शोर सुना। ये तूफान बहरा रूम से लुबनान की तरफ पहाड़ों पर आया था। ये वहाँ से सेरून तक गया। इस बड़े तूफान ने दाऊद को खुदा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। दाऊद हर एक से कहता है कि खुदा बहुत अजीम है। दाऊद ने गर्ज के साथ तूफान को खुदा की आवाज़ के तौर पर बयान किया। दाऊद का कहना है कि खुदावंद के लोग बड़े तूफान में भी महफूज रहेंगे। खुदा से दुआ करें कि वह आपको सुकून अता करे, और वो करेगा अगर आप ये कहें कि आपको बुरे काम करने पर अफसोस है। उससे मदद के लिए कहें कि वो आइंदा ऐसा ना करे। उसे अपना रब बनाने के लिए कहें। आइए पढ़ते हैं ज़बूर नंबर 29। ऐ फरिश्तगान, खुदावंद ही की तमजीद और ताज़ीम करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम की शया है। पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा करो। खुदावंद की आवाज़ बादलों पर है। खुदाए जुल जलाल गरजता है। खुदावंद दिलदार बादलों पर है। खुदावंद की आवाज़ में कुदरत है। खुदावंद की आवाज़ में जलाल है। खुदावंद की आवाज़ देवदारों को तोड़ डालती है, बल्कि खुदावंद लुबनान के देवदारों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो उनको बछड़े की मानिद, लुबनान और सरियोन को जंगली बछड़े की मानिद कूदता है। खुदावंद की आवाज़ आग के शोलों को चीरती है। खुदावंद की आवाज़ बियाबान को हिला देती है। खुदावंद कादिस के बियाबान को हिला डालता है। खुदावंद की आवाज़ से हरनियों के हमल गिर जाते हैं और वो जंगलों को बेबर्ग कर देती हैं। उसकी हैकल में हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। खुदावंद तूफान के वक्त तख्त नशीन था, बल्कि खुदावंद हमेशा तक तख्त नशीन है। खुदावंद अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा। खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। आमीन।